A very good morning to all of you. I, Ashutosh D. Verma, once again welcome you all in your English learning YouTube channel Pioneer English Villa. स्टूडेंट्स अभी तक आपने वर्ब के बारे में जो जानकारी ली है उसके अनुसार आपको पता चल चुका है कि वर्ब को हम किस तरीके से पहचान करते हैं, वर्ब को पहचान करने का क्या तरीका है। और साथ के साथ आपने इस बात को भी जान लिया है कि जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस दौरान हमें किस तरह के वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। ये सारी बातें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है जो आपके रिस्पॉन्सेस मुझे बता रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब यानी कि नॉन एक्शन वर्ब। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है अबाउट नॉन एक्शन वर्ब या फिर अबाउट द लिंकिंग वर्ब। अब नॉन एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो दो तरीके से ही वर्ब का यूज़ करते हैं। एक वर्ब तो वो होता है जो वर्ब सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा हो, जिसे मतलब हम एक्शन वर्ब कहते हैं या मतलब हम टेंस वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब टेंस वर्ब का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ मैं टेंस की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इस न मतलब जो हमारे पास एक्शन वर्ब है उसमें हमारे पास हर तरीके के वर्ब यूज हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम बातें करते हैं तो ये मतलब हम दो ही कैटेगरी में बात करते हैं, एक होता है टेंस वर्ब, एक होता है नॉन टेंस वर्ब, मतलब कि एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है और इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा था मैं आपसे। देखिए, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया है कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो मतलब सेंटेंस में कोई काम तो नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये लिंक क्रिएट करता है, लिंक बनाता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि यह मेरी किताब है, तो किताब और यह, दिस इज़ माई बुक, मतलब कि दिस हमारे पास यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को जो लिंक कर रहा है वो हमारे पास यहाँ पर इज है। तो लिंकिंग वर्ब क्या, देखिए लिंकिंग वर्ब जो है वो हमारे पास टोटल लिंकिंग वर्ब जो है, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ लिंकिंग वर्ब, देयर आर 8 काइंड्स, ठीक है। 8 काइंड्स होते हैं लिंकिंग वर्ब के, 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी आती है, जिसको मैंने C1 का नाम दे देता हूं मैं, जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है उसके अंदर आता है इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी होगी। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास होगी उसके अंदर हम यूज करेंगे वाज और वर को। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट इसे जो है वेयर बोलते हैं, आपको वेयर नहीं बोलना, आपको वर बोलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कैटेगरी थर्ड हमारे पास होती है, कैटेगरी थर्ड के अंदर हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड को। क्लियर। तो मतलब हमारे पास जो वर्ब हुए हैं, जो हमारे पास यहाँ पे जो नॉन एक्शन वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब है, मैंने आपसे उसकी बात की थी, तो ये हमारे पास टोटल 8 होते हैं। इज, एम, आर 3 हो गए, वाज, वर 5 हो गया और हैज़, हैव, हैड जो है ये टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब दिखा देता हूँ आपको कि इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर और हैज़, हैव, हैड, ठीक है। अब आप ये बात मत सोचिएगा कि ये तो टेंस में यूज होते हैं, ये वर्ब्स तो टेंस में यूज होते हैं, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, वर्ब ये टेंस में यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि टेंस में जब ये वर्ब यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको नॉन एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉन एक्शन,
मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पर सेंटेंस में कोई एक्शन शो नहीं हो रहा है, जहाँ पर सेंटेंस में मतलब सब्जेक्ट कोई वर्क ना करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को शो किया जा रहा है, वहाँ ये लिंक करता है। कनेक्टिंग वर्ब भी इसे कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ब भी कहते हैं। मैंने आपको मतलब प्रीवियस क्लास यानी कि कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि इनमें जो है मतलब किस तरीके से अंतर होता है एक्शन और नॉन एक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब बारी आती है कि लिंकिंग वर्ब। आपको तो इसे पता तो है ही, वैसे तो आप जानते ही हैं इज़ एम आर के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स तो मतलब इस बात को बेहतर जानते हैं कि इज़ एम आर या वाज वर या हैज़ हैव हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में आज जो है बताता हूँ कि इज़ एम आर का मतलब क्या है। ठीक है, इज़ एम आर का मतलब क्या है। वैसे तो आप इस बात को जानते हैं कि इज़ एम आर क्या होता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब जिनको थोड़ी जानकारी नहीं है, थोड़े कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए मैं मानता हूँ कि ये मतलब ये टॉपिक बताना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब इज का मतलब क्या होता है। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है। इज का मतलब तो पता ही आपको क्या होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास आता है एम। एम का मतलब क्या होता है, दैट्स ग्रेट। एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, और थर्ड हमारे पास कैटेगरी वन का जो है वो थर्ड है, जिसे हम कहते हैं है या हो। ठीक है या हो। क्लियर टू यू। मतलब ईच का मतलब है हुआ, एम का मतलब हूँ हुआ, और आर का मतलब है या हो। ठीक है, दूसरी बात आप ये जान लीजिए इनके मीनिंग के साथ साथ किसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आर को हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और आई सॉरी एम का यूज़ करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। ठीक है, एम का हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो वैसे तो आपको इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनको जानकारी पूरी तरीके से इसके बारे में है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अब ज़रा बता दूँ आपको मैं कि यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपको सेंटेंस में जब इसको आप यूज़ करें तो सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते समय आप साइक्लिंग प्रोसेस को लें। ठीक है, साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, साइक्लिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जनरली जब हम सेंटेंस को बोलते हैं, जनरली जब हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं, तो जिन सेंटेंसेस का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस के मतलब साइक्लिंग फॉर्म के रूप में उनको हम बार बार रिपीट करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे करेंगे। देखिए, जब आप साइक्लिंग करेंगे तो साइक्लिंग करने के दौरान जब सेंटेंस साइक्लिंग करेंगे, ठीक है, इसको सेंटेंस साइक्लिंग का नाम मतलब मैंने दिया है। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस साइक्लिंग करेंगे तो सेंटेंस साइक्लिंग के दौरान आपको एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना होगा। मतलब 6 जो हैं वो स्टेप्स कह सकते हैं, या 6 बार आपको जो है मतलब पैडल मारना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप जो हैं वो 6 मतलब एक सेंटेंस को 6 बार घुमाएंगे ताकि आप क्लैरिफाई हो सके कैसे इसको यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मतलब एम का। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक एम का सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। प्रीवियस क्लासेस में, लास्ट वीक की क्लासेस में शायद मेरे ख्याल से मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी थी कि सिंगुलर और प्लूरल को हम कैसे मतलब यूज़ करते हैं, कैसे कैसे मतलब इनके मतलब यूजेस होते हैं, कौन कौन से इसमें वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको साइक्लिंग प्रोसेस मैंने लिया है यहाँ पर एम का मतलब हूँ होता है, एम का मतलब हूँ होता है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप प्रैक्टिस इस तरह करेंगे कि मैं एक छात्र हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। नंबर 1 है मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। नंबर 2, मैं एक छात्र नहीं हूँ,
आई एम नॉट ए स्टूडेंट। नंबर तीन पर अगर हम आ रहे हैं तो क्या मैं एक छात्र हूँ। ध्यान से, आपको पिछले जो टॉपिक्स हुए थे, जो पिछली क्लासेस हुई थी, उसमें मैंने आपको सेंटेंस की कैटेगरी को बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो नंबर 3, क्या मैं एक छात्र हूँ, तो एम आई अ स्टूडेंट। क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। मैं एक छात्र कैसे हूँ, हाउ एम आई अ स्टूडेंट। और मैं एक छात्र कैसे नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर। मतलब मैंने क्या बताया आपको कि आपको जो है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको यूज़ करें, तो यूज़ कैसे करेंगे आप, मतलब प्रैक्टिस करते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मुझे सेंटेंस कैसे बोलना है। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। इज़ ही माई ब्रदर, इज़ ही नॉट माई ब्रदर। हाउ इज़ ही माई ब्रदर, हाउ इज़ ही नॉट माई ब्रदर। ठीक है। आप इज़ नॉट को इज़ंट बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आप इज़ नॉट को इज़ंट बोल सकते हैं। ठीक है, एम नॉट को एमंट बोल सकते हैं, आर नॉट को आरंट बोल सकते हैं। क्लियर। तो आप कैसे बोलेंगे, मान लीजिए बोलना हो तो यू आर अ प्लेयर, यू आरंट अ प्लेयर, आर यू अ प्लेयर, आरंट यू अ प्लेयर, वाई आर यू अ प्लेयर, वाई आरंट यू अ प्लेयर। क्लियर। मतलब आपको कैसे साइकिलिंग करनी है। ध्यान रखिएगा, हम लिंकिंग वर्ब यानी कि नॉन एक्शन वर्ब यानी कि कनेक्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। और कनेक्टिंग वर्ब में वर्ब कोई काम नहीं करता है, सिर्फ ये एक संबंध को शो करता है, एक रिलेशन को शो करता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको इसी वीक की क्लास में कहा था कि वर्ब इज जस्ट लाइक द हार्ट of a sentence, as the heart works functions for the body, as the verb functions for a sentence। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम। एक एग्जांपल किसका कर लें, हमने मतलब इज़ का कर लिया है, एम का कर लिया है, आर का कर लिया है। तो चलिए एक बार हम फिर से जो हैं वो इज़ का ही एग्जांपल लेते हैं। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इज़ दिस फ्लावर ब्यूटीफुल, इज़ दिस फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल, हाउ इज दिस फ्लावर ब्यूटीफुल, हाउ इज दिस फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब आपने जब बोला इस सेंटेंस को तो आपने बोल दिया है, मतलब आपने हिंदी में क्या बोला है, यह फूल सुंदर है, यह फूल सुंदर नहीं है। क्या यह फूल सुंदर है, क्या यह फूल सुंदर नहीं है, यह फूल सुंदर कैसे है, यह फूल सुंदर कैसे नहीं है। मतलब आपको ध्यान रखना है, नहीं है, क्या नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है। अब क्यों है और क्यों नहीं का मतलब मेरा क्लियर है यहाँ पर कि आप इस बात का ध्यान रखें कि क्यों है और क्यों नहीं का मतलब आपको WH यानी कि प्रीनोमिनल वर्ड्स का यूज़ करना है। यहाँ पर आपको प्रीनोमिनल वर्ड्स का यूज़ करना है, और अगर आप इस तरह से इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो आप बेहतर यहाँ पर इसको समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं मतलब इस सेशन के एंडिंग में एक एग्जाम्पल आपके साथ और कर लेता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इसी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी एग्जाम्पल में, आप इसी तरीके से अपने घर पर प्रैक्टिस करें। लेकिन ध्यान रहे, वर्ब वही, सेंटेंस वही लेना है जिसके अंदर लिंकिंग वर्ब हो। ठीक है, प्रैक्टिस आप रोज़ाना 5 मिनट करें, रोज़ाना आप इसके ऊपर 5 मिनट प्रैक्टिस करें तो आप मतलब जो हैं इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आप बोलेंगे तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई हो, आर यू माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, आरंट यू माई ब्रदर। तुम मेरे भाई क्यों हो। ठीक है, तो वाई आर यू माई ब्रदर, तुम मेरे भाई क्यों नहीं हो, तो वाई आरंट यू माई ब्रदर। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि किस तरीके से हम जो है मतलब सेंटेंस की साइकिलिंग करते हैं। तो बस करना क्या है, एक सेंटेंस चुनना है, एक सेंटेंस को फटाफट जो है आपको वो 6 साइकिलिंग में घुमा देना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस पर आ जाएंगे तो साइकिलिंग का मैक्सिमम टाइमिंग जो है 1 का 6,
6 ऑफ 1, ठीक है। 1 का 6 का जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो आपका 30 सेकेंड्स है और मिनिमम टाइमिंग जो है वो आपका 8 से 10 सेकेंड्स है। मतलब अगर आपने 8 से 10 सेकेंड्स में ये काम कर लिया, मतलब सेंटेंस को बोल लिया, तो आप ये सोच लीजिए कि आप बेहतर कर रहे हैं। और 30 सेकेंड से अगर आप फालतू जा रहे हैं तो आप बेहतर नहीं कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल का जो है वो टाइमर ऑन कर लीजिएगा। टाइमर ऑन करने के बाद सेंटेंस को बोलना शुरू कीजिएगा और जैसे ही सेंटेंस मतलब ख़त्म करते हैं, टाइमर को ऑफ करके अपने टाइमिंग को मेज़र कर लीजिएगा कि मैंने एक सेंटेंस को बोलने में कितना समय लगाया है। ध्यान रखिएगा 30 सेकेंड्स मैक्सिमम है, मिनिमम है 8 से 10 सेकेंड और स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 15 सेकेंड्स सफिशिएंट है। 15 to 20 सेकेंड सफिशिएंट है एक का 6 बोलने में, 6 ऑफ 1 को बोलने में, ठीक है। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपको समझ आ चुका होगा। अगर मतलब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। हाँ, तो वर्ड ऑफ द डे क्या है आज का? आज का मैं आपको बता दूं कि वर्ड ऑफ द डे क्या है। वर्लपूल, WHIRPOOL, वर्लपूल नाम सुना होगा, ठीक है। तो वर्लपूल मतलब भंवर होता है। भंवर किसे कहते हैं? समुंदर के बीच में देखा होगा आपने जो गोल गोल पानी घूमता है, दिस इज कॉल्ड द वर्लपूल। या फिर मान लीजिए कहीं आप सड़क पर चल रहे हैं और मतलब कहीं मतलब बरसात का मौसम, पानी भरा हुआ है और मतलब वहीं पर जो है पानी के मतलब कह सकते हैं कि बहने का कोई मतलब कोई हॉल है, कोई सुराख है, ठीक है। तो जहाँ वो पानी मिड में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द वर्लपूल, हम इसको भी कह सकते हैं। मतलब सेंटर पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटरिंग जस्ट फ्लो आउट। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहें, आप बेहतर तरीके से इसको करते रहें, तो मुझे उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और जानते हैं आगे हमें क्या करना है, ठीक है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय एंड सी यू सून। ओके, बाय।